हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, राइबोसोम के टाइप्स देखेंगे एंड उसके स्ट्रक्चर उसका ओरिजिन एंड आपका एक ये कि 70 जो होता है वो 40 प्लस 30 40 जो आपका 70 होता है वो 50 प्लस 30 ये तो मिलकर 80 होता है। जबकि ये 70 कैसे आता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। एंड जो आपका 80 होता है उसकी जो सब यूनिट होती हैं 60 प्लस 40 ये कैसे होता है। और हम जानेंगे कि 80 70 एंड 77 ये राइबोसोम क्या है और ये किस टाइप का राइबोसोम है, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है। कैसी मेम्ब्रेनलेस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेनलेस होती है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, स्मॉल सबसे छोटा है, मेम्ब्रेनलेस है। एंड ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, वो जो 70S एंड 80S है उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसे देखते हैं। तो देख लेते हैं इसकी सर्वप्रथम जो खोज किए वो किन्होंने किया। तो जो डिस्कवरी की राइबोसोम की, तो राइबोसोम की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम रॉबिन्सन, किन्होंने किया, रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक थे। रॉबिन्सन एंड ब्राउन, कौन थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सर्वप्रथम क्या किया, प्लांट्स में, किसमें बीन जो होती है, बीन रूट्स में उन्होंने रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने राइबोसोम को डिस्कवर किया। किससे, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे देखा। और बात आती है एनिमल में किसने खोज की, तो एनिमल में ध्यान रखिएगा पैलाडे नामक जो साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने एनिमल में डिस्कवर किया किसे, राइबोसोम को। ये स्मॉल स्ट्रक्चर, डेंस एंड राउंडेड, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस मैं बता चुका हूँ। ग्रेनुलर मीन्स होता है आपका कण जैसा, एंड राउंडेड गोल, एंड डेंस स्ट्रक्चर, और क्या है, स्मॉल ऑर्गेनेल्स है। किस किस में पाया जाता है, तो आपका यूकैरियोटिक, किस में, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, इसमें सभी में आपका राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं राइबोसोम के क्या टाइप्स हैं। हमने अभी इंट्रोडक्शन जाना राइबोसोम का, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। क्या टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के जो टाइप्स हैं, एक जो होगा जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक। एक आपका होगा जो यूकैरियोट्स में होगा, यूकैरियोटिक। तो आप जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है। और एक और हम स्पेशल पढ़ेंगे जो पाया जाता है फंगस में, किसमें, इसे साइड में लिख लेते हैं,
ये आपका यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक। एक पाया जाता है आपका फंगस में। तो आपका जो राइबोसोम होता है वो 3 प्रकार का रहता है। प्रोकैरियोटिक में जो पाया जाता है वो होता है 70S का, और जो यूकैरियोटिक में होता है वो होता है 80S का, एंड जो फंगस में होता है वो होता है 77S का। क्या होता है? 77 का। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फंगस में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 77S का होता है। अब प्रोकैरियोटिक में 70S का पाया जाता है। एंड आपको मैंने पढ़ाया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, उनमें सभी में जो, और आपका जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है? 70S का राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आएंगे? आपका बैक्टीरिया, BGA, ये सब होंगे आपके 70S के। अब यूकैरियोट्स में जो प्लांट सेल, एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा? साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इनमें क्या होगा? 80S का राइबोसोम पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ER में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? तो 80S का कौन सी ER में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितना होता है? 80S। ठीक है, तो हमने टाइप्स देख लिए। टाइप्स में आपको याद रखना है 70S, 80S एंड 77S। 77S आपका फंगस में पाया जाता है। टाइप्स के बाद हम देख लेते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। इसका क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर में आप ये जानते हैं ये मेम्ब्रेनलेस होता है, मेम्ब्रेनलेस। और जो आपका राइबोसोम होता है वो सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। किससे? सब यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका है 70S, क्या है? जैसे है आपका 70S, तो 70S जो आपका होगा वो बना होगा 50S प्लस 30S। अब ये जो यस है, यस क्या है? ये है सेडिमेंटेशन। क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको, इस यूनिट को किसने दिया था? श्वेदबर्ग ने। किसने दिया था? श्वेदबर्ग ने। इसे श्वेदबर्ग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेदबर्ग यूनिट। इसका मतलब क्या है? ये जो यूनिट है इसे डिसाइड किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग इसे डिसाइड किया जाता है। इसका जो यस है, इसकी गिनती, जो इसका नंबर है, नंबर से इसका रिलेशन नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट से है। कि जो 70S का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50S एंड 30S का जो यूनिट है, ये दोनों मिलकर जितना मॉलिक्यूलर वेट बनाएंगी, क्या? मॉलिक्यूलर वेट, ये इसके इक्वल होगा। तो आप यहाँ आप मैथ नहीं लगाइएगा, मैथ, जिससे कि 50 + 30 आप 80 कर दें। 80 नहीं है, 70 होता है। ये आपको ओनली डिनोट करने के लिए है। बाकी ये जो श्वेदबर्ग यूनिट है वो आपको मॉलिक्यूलर वेट बताती है। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसे सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, श्वेदबर्ग यूनिट या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। ठीक है, तो 70S हमारा 50S + 30S, तो 50S आपकी हो गई लार्जर यूनिट, एंड आपकी 30S स्मॉल यूनिट। क्या होगी? स्मॉल यूनिट। ऐसे आपका
80s में होगा, किसमें 80s में, 80s में होगा 60s प्लस 40s। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इनका जो स्ट्रक्चर होगा, ये मान लें आप ये है आपकी स्मॉल यूनिट। क्या है ये? स्मॉल यूनिट। ये है आपकी लार्ज यूनिट। क्या है ये आपकी? लार्ज यूनिट। ये है स्मॉल यूनिट, ये है लार्ज यूनिट। अब इसमें जो स्मॉल यूनिट में, स्मॉल यूनिट का जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेस। ये आपका जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? बेस। एंड इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। और इसे हम कहते हैं हेड। इसे क्या कहते हैं? हेड। ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल यूनिट है, चाहे वो स्मॉल यूनिट 30s हो, चाहे वो 40s हो, वो स्मॉल यूनिट का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बेस है, ये प्लेटफॉर्म है, ये हेड है। अब इसी तरह लार्ज यूनिट में 60s या आपका 50s का जो लार्ज यूनिट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इसे कहते हैं आपका स्टाल्क। क्या कहते हैं? स्टाल्क। इसे कहते हैं रिड्ज। ये आपका जो है इसे कहते हैं रिड्ज। एंड आपका जो ये है इसे कहते हैं प्रोटब्रेंस। क्या कहते हैं? प्रोटुबरेंस। ये आपका स्ट्रक्चर है स्मॉल यूनिट राइबोसोम का, स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट का राइबोसोम का। ये हेड है, ये बेस है, ये प्लेटफॉर्म है, रिड्स है, स्टाल्क एंड प्रोटुबरेंस है। आपने स्ट्रक्चर देख लिया, टाइप्स देख लिए। अब इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं, या कंपोजिशन आप कह सकते हैं। जो कंपोजिशन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ, क्या है आप? कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का जो कंपोजिशन है, आप भी जानते हैं राइबोसोम में प्रोटीन प्लस आरआरएनए पाया जाता है। क्या? आरआरएनए। अब ये कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो ये किस किस से मिलकर बना होता है? आरआरएनए एंड प्रोटीन से। अब इसमें देखते हैं प्रोटीन कितना होता है और आरआरएनए के कितना होता है। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है 40%। कितना होता है? 40%। एंड जो आरआरएनए होता है वो होता है 60%। ठीक है, इसे याद कैसे रखेंगे? मान लें ये प्रोटीन, इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है। कोई प्रो प्लेयर है। क्या है? प्रो प्लेयर, जिसने क्या किया? 40 गेंद पे या 40 बॉल पे कितने 60 रन बनाए। ठीक है, ये बहुत 60-40 40-60 का कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई प्रो प्लेयर है, प्रोटीन से प्रो प्लेयर है, जिसने कितने रन बनाए? 60 रन बनाए।
ठीक है, ये आप इसका ऐसे याद रख सकते हैं। कंपोजिशन है जो, तो इसमें कंपोजिशन है पहला प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन एंड आरआरएनए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन्स एंड आरआरएनए कैसे होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में होता है 70S। तो 70S का हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ये है आपका 70S। 70S की 2 यूनिट होती हैं, एक आपकी होगी 30S, एक होगी 50S। इसे कहेंगे लार्जर यूनिट, इसे कहेंगे स्मॉलर यूनिट। तो जो 30S होती है ये भी आपकी, क्योंकि ये राइबोसोम की यूनिट है तो ये प्रोटीन की बनी होगी, क्या, प्रोटीन की और आरआरएनए की। तो इसमें जो 30S में आरआरएनए होता है वो होता है आपका 16S या 16S आरआरएनए। ठीक है, याद रखिएगा 16S आरआरएनए किसमें, स्मॉलर सब यूनिट में होता है। अब आते हैं 50S में। तो 50S में प्रोटीन होगा, एक 40% इसका भाग प्रोटीन का होगा। एंड जो इसमें आरआरएनए होगा वो कौन कौन से टाइप्स के आरआरएनए होते हैं, ये क्या है, आरआरएनए के टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा। आरआरएनए कई टाइप्स का होता है। इसमें 16S आरआरएनए पाया जाता है, किसमें, 30S का जो राइबोसोम का स्मॉल यूनिट होता है। ऐसे 50S में आपको याद रखना है 23S आरआरएनए, क्या, 23S आरआरएनए एंड 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए। ये दो पाए जाते हैं ये लार्जर यूनिट में एंड एक पाया जाता है स्मॉलर यूनिट में। तो ये तो कॉमन ही रहेगी प्रोटीन ये, लेकिन बस ये जो टाइप्स हैं आरआरएनए के वो चेंज हो रहे हैं। 16S थर्ड इसमें स्मॉल यूनिट में एंड आपका 23S एंड 5S आपका लार्जर यूनिट में। ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया 70S का कि 70S में क्या कंपोजिशन होता है आपका राइबोसोम का, वो देख लिया 70S राइबोसोम। इसके बाद हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो होता है 80S। क्या होता है, 80S का राइबोसोम। तो 80S का राइबोसोम में 2 यूनिट होंगी, एक होगी 60S, एक होगी आपकी 40S। ये आपकी लार्जर यूनिट है, ये आपकी स्मॉलर यूनिट है। अब ये जो लार्जर यूनिट है तो सब आप जानते हैं कि राइबोसोम दो से मिलकर बना होता है, प्रोटीन एंड आरआरएनए। तो एक साइड तो प्रोटीन होगी, बचा आरआरएनए। तो आरआरएनए कौन कौन से टाइप्स का पाया जाता है, बहुत सरल है, उसे आप याद रख सकते हैं। तो लार्जर यूनिट में जो आरआरएनए पाया जाता है वो 20S आरआरएनए, पहला ये 5.8S आरआरएनए, एक पाया जाता है 5S आरआरएनए। आप एक का याद रख लीजिएगा, 80S के बारे में याद रख लीजिएगा, दोनों का याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक का याद रहेगा तो एक का तो ऑटोमेटिक आपको अंदाज़ा आप लगा लेंगे। तो 28, 58 एंड 5, 28, 58, 5, लेकिन 58 को आप 58 नहीं, आप 5.8 पढ़िएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 28, 5.8 एंड 5, या आप 28, 58, 5 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 28, 5.8 एंड 5। ठीक है, तो ये होते हैं 3 टाइप्स के इसमें आरआरएनए होते हैं। अब 40S में इसमें होता है आपका जो आपका यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में 40S में एक साइड होगा प्रोटीन और दूसरा होगा आपका आरआरएनए। तो किस टाइप का आरआरएनए इसमें होता है, इसमें होता है आपका 18S का
आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जिसमें एट संख्या आती, क्या एट, वो टाइप्स क्या RRNA हैं इसमें, जैसे 28, 5.8, 5 एंड 18, ठीक है, 18S। तो आपने इसका पढ़ लिया 80S का एंड 70S का कंपोजिशन। इसके बाद जो राइबोसोम है, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या देखेंगे फंक्शन। फंक्शन, तो फंक्शन आप लोग जानते हैं, ये जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, पहला फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसे, प्रोटीन फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसका मेन वर्क इसका यही है, ठीक है, फंक्शन। अब बात आती है कि राइबोसोम का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या ओरिजिन या बायोजेनेसिस, तो इसका जो ओरिजिन हुआ वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन से भी माना जाता है, एंड इसका माना जाता है जो अधिकतर जो वैज्ञानिक है उनका कॉन्सेप्ट है उसमें न्यूक्लियोलस में, किसमें, न्यूक्लियोलस में। इसे आप NER कह सकते हैं, NER, सॉरी NOR, ठीक है, इसे न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का। राइबोसोम का निर्माण किसमें होता है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि राइबोसोम का जो ओरिजिन हुआ वो किससे हुआ, न्यूक्लियोलस से। तो इसलिए हम न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। क्या कहते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री। और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें हमने फंक्शन, बायोजेनेसिस, स्ट्रक्चर एंड उसकी डिस्कवरी किसने की, ये। और एक चीज़ आप जहाँ इसमें पढ़े होंगे, राइबोसोम में एक होता है डायमर, डायमर एंड मल्टीमर, डायमर एंड मल्टीमर, ये कैसे बनता है, एंड मल्टीमर या पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम। ये क्या, बहुत सरल है, ये आपका राइबोसोम है जो 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ, ये आपकी स्मॉल यूनिट है, ये आपकी लार्ज यूनिट है। तो ये जो स्मॉल यूनिट है और ये जो लार्ज यूनिट है, लार्ज यूनिट हो गई, ये स्मॉल यूनिट हो गई, तो ये ये किससे अटैच रहते हैं, किसके द्वारा ये दोनों अटैच रहते हैं, वो मैग्नीशियम डबल प्लस जो आयंस होता है, मैग्नीशियम डबल प्लस आयन, उसके कंसंट्रेशन, उसके क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्या करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि ये दोनों एसोसिएट होंगे, क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। एसोसिएट का मतलब दोनों जुड़ेंगे या डिसोसिएट होंगे, या दोनों डिसोसिएट होंगे, ध्यान रखिएगा। अब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो हम कंसंट्रेशन को देख लेते हैं। यदि जो कंसंट्रेशन है किसका, मैग्नीशियम आयन का, Mg डबल प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, तो आपकी जो यूनिट्स हैं
ये स्मॉलर यूनिट, ये लार्ज यूनिट, तो ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ये हो गई, क्या हो जाती हैं ये है आपकी लार्ज यूनिट, ये हो गई आपकी स्मॉल यूनिट। ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। यदि Mg डबल प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन मोर है, हाई है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, ये जो सब यूनिट्स हैं, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट, ये डिसोसिएट हो जाएंगी, एसोसिएट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एसोसिएट, मतलब दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। Mg डबल प्लस कंसंट्रेशन जब मोर हो जाएगा। अब एक बात आती है, जब Mg डबल प्लस कंसंट्रेशन, Mg डबल प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपके जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं। ये सेकेंड राइबोसोम है, ये क्या होने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं। तो इसे हम कह देते हैं, जब दो राइबोसोम एक दूसरे में एसोसिएट हो जाते हैं, किसकी अधिकता की वजह से, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन की ज़्यादा अधिकता की वजह से, बहुत ज़्यादा अधिक होने की वजह से ये दोनों राइबोसोम एक दूसरे में एसोसिएट हो जाएं, क्या हो जाएं, एसोसिएट, और जो भी वो बनता है, दो राइबोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, डाइमर, उसे कहते हैं डाइमर। ध्यान रखिएगा, जब मैग्नीशियम आयन का जो कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, डाइमर। और जब कई सारे राइबोसोम मिल जाते हैं और वो एक चैन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चैन। कैसे, ये है, ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, ऐसे ये राइबोसोम है, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट, ऐसे ये चैन बना लेते हैं। ये क्यों ऐसे चैन बना रहे हैं, ये सब मैग्नीशियम आयन की वजह से, मैग्नीशियम आयन की अधिकता होने की वजह से। तो इसे हम कहते हैं पोली राइबोसोम या मल्टीमर, ठीक है, क्या कहते हैं, पोली राइबोसोम या मल्टीमर। ये आपका हुआ। तो हमारा जो लेक्चर है राइबोसोम, उसका वो समाप्त होता है, उसका एंड होता है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि और कुछ समझाने का ऐसा कुछ बचा हुआ। यदि फिर भी कुछ आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है आपके। और यदि आपको वीडियो ठीक लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सोशल मीडिया लिंक, जो भी मेरी सोशल मीडिया लिंक हैं, टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।